हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान बिजनेस आइडिया में आपका फिर स्वागत है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आया हूँ। यह बिजनेस अच्छे पैसे कमाने का एक जरिया है और आप इस बिजनेस से अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। पैसे वाले हो सकते हैं, आपको पैसे की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस बिजनेस को आपको करना ही पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। बिना कुछ किए ना तो नाम होता है, ना ही कोई काम होता है। आपके अंदर जज्बा और जुनून होना ही चाहिए। ठीक है। आपने नाम सुना होगा दशरथ माझी जी का। ऐसे ही उनका नाम नहीं हुआ। बहुत मेहनत की है। कोई कर कर सकता है वैसा, लेकिन इंस्पिरेशन ले सकता है। वो जो काम किए थे एक चमत्कार ही किए थे। ठीक है। आप दशरथ माझी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उनके नाम से मूवी बनी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बनी है जो देख करके आप पता लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ उनके बारे में। दशरथ माझी जो है अपने वो आ, इतने हम लोग को महान व्यक्ति थे। अब उनको मैं क्या बताऊं। दशरथ माझी जो है गया जिले के अपना ये गहलोर शहर है ना, गांव है, वहां से रहने वाले थे। और वो जो है ऐसा काम किए कि बाद में उनका इतिहास में नाम हो गया। वो जो है पहाड़ 300 फुट का पहाड़ जो था ना, 300 फुट ऊंचा, उसको तोड़ करके उसमें रास्ता बना दिए। सिर्फ अपने किसी न जेसीबी से न किसी मशीन से, कुछ नहीं, अपने हाथ से, छीनी और हथौड़ी से। सोच सकते हो ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो किए, सक्सेसफुल हुआ। आज भी आप जाओगे वहां तो देखोगे उनके नाम से रास्ता बना हुआ है। लेकिन वो सब मेहनत किए, बाद में हुआ। जब सब उनको पहले पागल कहते थे, लड़के उनका मजाक उड़ाते थे, अरे ये क्या करेगा, कैसा करेगा। लेकिन वो किए। लेकिन उनको एक बात लग गई, दिमाग में उन पे बात जगह कर गई। वही चीज आपको अपने में लाना है, अपने अंदर ऐसा करना है कि आपको कुछ ना कुछ लग जाए। अगर आप कुछ करोगे ना तो आपको जरूर दुनिया कहेगी वो क्या करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो उनको अपने अंदर जो जलन है उससे जो है आपको जो है बताना है, रिप्लाई करना है, ना कि उनसे मार झगड़ा या उनको जवाब सवाल देना है। दशरथ माझी ने ही किया। उनको पागल कहते थे सभी लोग। तो वो कुछ किए नहीं, क्या किए तो मतलब कि जिस गांव में वो बिलोंग करते थे वहां से जो है, जो हॉस्पिटल वगैरह था बहुत दूर पे था। मतलब कि वहां पे जाते जाते आदमी को बहुत टाइम लग जाता था। और न स्कूल था। तो उनकी पत्नी एक बार ऐसा था कि पानी वानी कुछ लेकर के घड़ा में जा रही थी, वो गिरी और मर गई। तो उनको सदमा लग गया दिमाग में एकदम। उनके अंदर ये हो गया कि अभी मेरे को करना ही है तो करना है। तो पूरे पत्थर को काट करके वो जो है उसमें रास्ता बना डाले। हाँ, लगा उसमें 20-22 साल से ऊपर लगा उनको काटने में। जब बनाए तब जा कर के कुछ सभी लोग पत्रकार आए, उनका नाम आया। उनको गवर्नमेंट ने 2-4-5 एकड़ जमीन भी उनके नाम पे किया, वो भी जो है वो सरकार को आवंटित कर दिए। तेज दशरथ माझी थे। तो उनके बारे में ज़्यादा जानना है तो उनको रिसर्च करिए, उनके नाम से मूवी बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये वह एक मोटिवेशनल थे सबके लिए, एक प्रकार से वो क्या बोलते आते कि मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो उनसे आप एक सीख ले सकते हो। ठीक है। वो एक बार मूवी जरूर देखना आप। मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से मतलब कि मैं आपको कहाँ जा रहा हूँ सबको दिखाने के लिए, मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेरे कहने पे एक बार आप जो है वो मूवी जरूर देखना दशरथ माझी जी का। आपसे उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो वो तो उतना बड़ा काम करेंगे, हमको उतना बड़ा कहाँ करना है। हम छोटा सा ही काम कर लेंगे उनके नाम मात्र वाला। तो जिस तो तब भी हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। वो तो जो किए सो किए, वो तो पूरा देश का अपना नाम कर गए। रोड बनवा दिया, वो गांव कितना आगे चला गया उनकी एक एक चीज़ से। ठीक है। तो उतना कठिन परिश्रम कहाँ करना है आपको। आपको तो बस छोटा सा काम करना है। वो भी जो है आप आसानी कर कर सकते हो, कोई भी आदमी कर सकता है। दशरथ माझी जो किए थे उसको एक चमत्कार कहते हैं, लेकिन ये आपको चमत्कार नहीं करना है। ठीक है। तो आप मैं आज आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ, हाँ सॉरी, बिजनेस के आइडिया के अंत में आपको मैं जो है
एक जनरल नॉलेज और साइंस से जुड़ी हुई चीज़ बताता हूँ, वो ज़रूर देखना भूलना मत। क्योंकि छोटी बातें मगर मोटी बातें आपको याद रह जाएँगी और आप अपने लिए रखना, अपने बच्चों को बताना, अपने भाई-बंध को बताना। ये चीज़ कभी भूलती नहीं है जो ऐसी चीज़ें बताई जाती है। ठीक है? तो मैं जो आपको ये बताने वाला हूँ इसमें क्या है कि पटाखे का बिज़नेस, ध्यान से सुनिएगा। मैं दि भले दीपावली अभी आएगी या दीपावली आ गई या खत्म हो गई, ठीक है? तो उसकी बात नहीं है। पटाखा एक ऐसा चीज़ है, अब शादियों का मौसम, पहले गर्मी में शादी होती थी, अब ठंडी में भी होती हैं, गर्मी भी होती हैं, बारिश में ही खाली ठंडी बंद रहती है शादी। शादियों में भी पटाखे की ज़रूरत पड़ती है, त्योहार बीच-बीच में आते रहते हैं। तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पटाखा की फैक्ट्री ही डालना है। किस प्रकार से पटाखा से पैसे कमाना है, सारा चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। इसमें मैं ये बताऊँगा आपको कहाँ से लेके आना है, कैसे बेचना है, क्या-क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस की बातें मैं लास्ट में आपको बता दूँगा, पहले इसको बताना है कि कैसे लाना है, कैसे बेचना है, कैसे प्रॉफ़िट इसमें कमाना है। बहुत अच्छे पैसे आप इसमें कमा सकते हो, ठीक है? इसमें मैं छोटी-छोटी पॉइंट मैं लिख कर के भी रखा हूँ ताकि कोई छूट ना जाए, सारा चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो आप मैं इसको बताता हूँ कि आप कम से कम अगर 40,000 रुपए लगा के आप खर्चा कर दो ना, 3-4 लाख रुपए आराम से कमा लोगे। सीधी-सी बात, कैसे कमाओगे एकदम प्रूफ़ के साथ आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? इसमें प्रॉफ़िट क्या होता है, पड़ाकों में जो है 4 से 5 गुना प्रॉफ़िट होता है भाई, ठीक है? कोई चीज़ ₹1 की होती है ना, वो ₹5 की सीधे बिकती है। तो ये प्रॉफ़िट वाली बात है, ये प्रॉफ़िट वाला बिज़नेस ही है, ठीक है? इसको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ़ पता लगाना है कि नियर बाय प्रोडक्शन कहाँ होता है, ठीक है? कौन-कौन सी फैक्ट्री है, गूगल में रिसर्च करिए, जा कर के मिलिए उनसे। आप उनसे चाहिए ज़्यादा नहीं, 40 से 50 हज़ार रुपए का ही पड़ाका लीजिए, ठीक है? उसको ला कर के आपको अपने देखो, हर जगह गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है कि आप इस एरिया में ही पड़ाका बेच सकते हो, ठीक है? उस एरिया का चुनाव करो आप, नहीं तो आपको लाइसेंस मैं बताऊँगा वो ले लेना और आराम से आप पड़ाका बेच सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफ़िट है, 5 गुना, 6 गुना जितने में आप बेच पाओ। 5 गुना तो मिनिमम आप कमाओगे ही कमाओगे। क्योंकि ये बिज़नेस इतना मतलब कि सभी लोग कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके नज़दीक कोई जाना नहीं चाहता है। ठीक है? तो उसमें पैसे होता है, जिसको आदमी को मतलब ज़्यादा हो कि ये नहीं कर सकते, ऐसा है, वैसा है, तो उस चीज़ में पैसा तो होता ही भाई। कोई आपको अनलीगल काम नहीं करना है, आपको लीगल तरीके से पैसे कमाना है। कैसे लीगल तरीके से कमाना है, वो चीज़ मैं इसमें आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है? इसमें आपको मैं बताता हूँ ना कि इस बिज़नेस में मैं इस जो सारी पॉइंट नोट किया हूँ, इसमें सा कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, सब कुछ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? तो कोई-कोई आदमी तो 15-15 गुना प्रॉफ़िट लेकर के कमाता है भाई। मैं अगर आपको सीधी-सीधी बात बताता हूँ कि आप अगर मान लो 40,000 का आपने पड़ाका लिया, ठीक है? 40,000 का पड़ाका आप लिए, तो उसको आप 5 गुना प्रॉफ़िट में बेचो। कितने में? 5 गुना प्रॉफ़िट में। तो 5 चौक को 20 कितना हुआ? 2 लाख रुपए हुआ। लेकिन नहीं, कहावत है एक ना कि बैठने से अच्छा है चलना ही ठीक है। बैठने से अच्छा है चलना ही ठीक है। ठीक है? तो सो कर के बात करने से अच्छा है टहलना ही ठीक है। टहलते-टहलते बात करो, वो शरीर के लिए फ़ायदा करता है। तो इसलिए ये 40,000 का जो आप जो 5 गुने प्रॉफ़िट से बेचोगे तो 2 लाख रुपए का मार्जिन होगा। मैं एक मोनोपोली छोटी-सी बताता हूँ। अगर आप मान लो कि 80,000 का माल 5 गुना नहीं, 3 गुना ही प्रॉफ़िट में बेचो। कितना हुआ? 8 त्रिक का 24 लाख। अरे सॉरी, 8 त्रिक का 24, 2,40,000 रुपए हुआ। 40,000 प्रॉफ़िट हुआ ना? इसीलिए मैं बोलता हूँ माल अपना बिकना चाहिए। अपना प्रॉफ़िट का रेशियो थोड़ा-सा कम करो, प्रोडक्टिविटी थोड़ा-सा बढ़ा दो। तो उसमें आपका मार्जिन जो है बढ़ जाएगा पैसे का। ये गणित होती है, किसी को गणित लगाना ज़रूरी है। आप बिज़नेस के साथ-साथ थोड़ा-से सिस्टम अपना लगाइए, टाइम नोटिस करिए कितने टाइम में आप क्या सेल कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, क्वांटिटी क्या है, सामने मार्जिन मार्जिन कितना हो रहा है। हम जो दूसरा ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, कम प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, उस चीज़ का कैलकुलेशन करना आपको ज़रूरी है। ठीक है? तो आप मैं एक सिस्टम बनाया हूँ, तो आपने समझ लो कि 2,40,000 रुपए का आप बेचे, ठीक है? तो देखो
बेचने का मतलब है कि मैं प्रॉफ़िट आपको 50% तो होगा ही होगा, ठीक है? इसमें से कोई टाल नहीं सकता। अगर आप जो है 1 लाख रुपए का भी माल बेचते हो तो आपको 50,000 रुपए प्रॉफ़िट होगा उसमें, ठीक है? 50,000 रुपए प्रॉफ़िट होगा, 50,000 रुपए प्रॉफ़िट लेने के बाद आपको उसी को मतलब रिपीट करना है बार-बार आपको। तो धीरे-धीरे आपके पैसे की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, आपका मजबूत बैकग्राउंड भी आपका सब कुछ मतलब आप मजबूत हो जाएँगे। इस प्रकार से आप इसका बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है? अब आपको कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे इसका बिज़नेस करना है, आपको जाना है शादी में कहने का मतलब जहाँ-जहाँ मैरिज हॉल है उनसे मिलना है, ठीक है? और मैरिज हॉल में ना अपना पोस्टर अपने नाम की चिपकवा देना है कि शहर में सबसे सस्ता पड़ाका, ठीक है? ऐसा करके आपको छोटा-छोटा बैनर लगाना है, जगह-जगह चिपकवा देना है। आप यहाँ पर आइए, आपको पूरी हर जगह से सस्ता पड़ाका मिलेगा। ऐसा करके आप बैनर चिपकाएँगे तो आदमी पढ़ेंगे तो आपके पास डेफ़िनिटली पहुँचेंगे। इस प्रकार से वो सभी लोग आपके पास पहुँचेंगे। तो ऐसे करके आप बिज़नेस देखो त्योहार पड़ाके ये नहीं है कि कोई सीज़नी चीज़ है, ये हमेशा चलने वाला है। अब भाई शादी हुआ, तब भी पड़ाका, बिना पड़ाका का कोई पड़ाका आपको बताऊँ कम से कम कोई भी जो शादी पड़ती है वो 10,000 नहीं कहानी 15,000 नहीं, कोई 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार के पड़ाका बुक करवाते हैं सभी से, ठीक है? आप 5,000 का भी रेशियो आप पकड़ के चलो। आप अगर आप कहने का मतलब गए 20-25 जगह आपसे मुलाकात हो गई, 20-25 जगह आपको मुलाकात हो गई, मान लो 25 जगह पकड़ो, तो अगर आप जो है 4,000 की भी बुकिंग पा जाते हो, 4,000 की तो 25 चौक को 100 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है? तो 1 लाख में 50,000 प्रॉफ़िट हुआ आपका, तो क्या चाहिए आपको? ये चीज़ मैं स्टार्टअप बता रहा हूँ। अब इसके लिए जब आप चालू करोगे ना दुनिया भर का दिमाग आपके सामने खुल कर के आएगा, ठीक है? ऐसे ही आपको ये बिज़नेस करना है और इसमें लाइसेंस जो आता है, आपको लाइसेंस जो लगेगा, फायर की एनओसी आती है। इसमें जो है अ 2 सिलेंडर आते हैं, 1-2 प्रकार के एबीसी करके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, ये सिलेंडर वहाँ रखा जाता है, इस लाइसेंस के तहत। वो लाइसेंस आपको ले लेना है। दूसरा लाइसेंस आपको लेना है पेसो का। इसमें क्या होता है कि ये पेसो का नाम का जो लाइसेंस होता है, इसमें आपको पाइप से कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप बड़ी-बड़ी कंपनियों में कहीं पर जाएँगे, देखेंगे रेड कलर की पाइप घुमाई रहती है चारों तरफ। वो फायर के लिए फायर का बॉक्स लगाया जाता है, वो उसके लिए ही होता है। आपको ऐसा एक लाइसेंस मिलेगा, जिससे आप जो है वो लाइसेंस लेने के बाद आपको छत के ऊपर जहाँ भी आपको आपका वो सेल होगा, जहाँ से आप शॉप होगी, उसकी छत के ऊपर बड़ी-सी टैंक बैठेगी और उसमें से पाइप का कनेक्शन आएगा। जगह-जगह रहेगा ताकि आग लगने पर उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है? इस प्रकार से आपको ये 2 लाइसेंस ये दाइल दोनों लाइसेंस ले लो, आपको कोई टच नहीं करने वाला है और सावधानी से अपना थोड़ा अच्छे से कि आग-वाग ना लगे, इस प्रकार से ध्यान देना है हर चीज़ की, कि मतलब कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है, वो तो ज्वलनशील पदार्थ पड़ाका है ही और किसी के आजू-बाजू में कोई ऐसा पोस्ट लगाइए चारों तरफ कि यहाँ पर पड़ाके हैं, इससे 500 मीटर की दूरी में ही या 200 मीटर, 400 मीटर की दूरी में ही आप कुछ भी सिगरेट पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो। ऐसा करके आपको पोस्ट लगा देना है। इस प्रकार से ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, आप इसको एक बार करिए। ठीक है दोस्तों? तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अभी आपको साइंस से जुड़ी हुई जो चीज़ मैं बताया था वो बताऊँ। बहुत ही रोमांटिक चीज़ है, आप दिमाग भूलोगे ही नहीं। रोमांटिक मतलब कि जो अच्छा लगे आपको दिमाग को मतलब कि सुनने में भी भूलेगा ही नहीं आपको। ठीक है? आज मैं आपको बताता हूँ हीमोफीलिया एक बीमारी होती है उसके बारे में, ठीक है? हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया बीमारी ऐसी होती है कि अगर आपको यहाँ कट लग जाए ना तो ब्लड वो जमेगा नहीं, वो ब्लड जमेगा नहीं और उससे खून बहता ही रहेगा जिससे आदमी की लास्ट में मृत्यु हो जाती है, ठीक है? यह जो है एक आनुवांशिक बीमारी है मतलब कि खानदान से होकर के आती है। हमारे भारत में तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ब्रिटेन की कहाँ से फैला था अगर आप सुनोगे कि ये बीमारी आया कहाँ था, तो ब्रिटेन की महारानी कहने का मतलब कि विक्टोरिया जो थी उनको ये बीमारी हुआ था, ठीक है? तो वो जो है देखो ये स्त्रियों से होता है फैलता है और ज़्यादातर आदमियों को ही होता है, ठीक है? तो ये बीमारी वहीं से उनको हुआ था
और उनके बच्चे भी शायद एक लड़का था, उनकी भी मृत्यु ऐसी हो गई। तो महारानी विक्टोरिया से ये बीमारी फैली, कौन-सी? हीमोफीलिया, सॉरी, ये क्या बताया मैं आपको, यहाँ पर मैं लिखा हूँ हीमोफीलिया। उसका और मैं एक नाम निकाला अभी, इसको पैतृक रक्तस्राव भी कहते हैं, ठीक है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिक प्रोटीन की कमी से होता है। अगर इतना नहीं जानते हो तो कम से कम आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि हीमोफीलिया बीमारी जो है, रक्तस्राव उसका जो है थक्का नहीं जमता, ये इसे होती है और ये स्त्रियों से फैलती है, पुरुषों में ज़्यादातर होती है। इतना तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको फिर ऐसी वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन की घंटी दबाना भूलना मत, ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।